आज की इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे के खिलाफ हो रहे छात्र आंदोलन के बारे में। हम सभी ने पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन और उसके आड़ में हो रहे वायलेंस के बारे में सुना है। तो अब जानते हैं छात्र आंदोलन क्या है और इनकी क्या मांगे हैं। यह विरोध आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ हो रहा है। आरआरबी ने मार्च 2018 यानी लगभग 4 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा था कि हम हमारे रेलवे में बचे हुए सारे रिक्त पदों की भर्ती करेंगे। इन रिक्त पदों के अंदर प्रमुख प्रकार से 2 प्रकार आते हैं, जिसके अंदर हम 3 राउंड के साथ इन सबकी भर्ती करने वाले थे। 2 राउंड की बात करें या फिर 2 प्रकारों की बात करें तो उनमें से जो पहला प्रकार है वो एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, और दूसरा जो प्रकार है वो ग्रुप डी है यानी चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां। एनटीपीसी की बात करें तो इसके अंदर लगभग 35,000 रिक्त पद है, और ग्रुप डी श्रेणी की बात करें तो इसके अंदर लगभग 1,03,000 के करीब रिक्त पद है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिलहाल या फिर मार्च 2018 के ड्राफ्ट के अनुसार रेलवे में 1,40,000 रिक्त पद थे। आपको ये रिक्त पद सुनकर काफी सारी जॉब्स लग रही होंगी, लेकिन इन 1,40,000 पदों के लिए पूरे भारत भर से लगभग 2,40,00,000 आवेदन आए थे। 2,40,00,000 छात्रों ने इन सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 पदों के लिए अप्लाई किया था। और ये सारा का सारा डेटा कोरोना के पहले का है। कोरोना में बढ़ती महंगाई और रोजगार के कारण हमारी आशा है या एक्सपेक्टेशन है कि ये जो नंबर है ये अब बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। आरआरबी ने पिछले 4 सालों से या फिर 3 सालों से कोई भी एग्जाम नहीं लिया। उनका जो फर्स्ट एग्जाम है वो होता है जुलाई 2021 में, जो कि एनटीपीसी का सीबीटी टेस्ट 1 होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होते हैं। इसे आप प्री या मेंस की तरह समझ सकते हैं। अगर आप प्री पास कर जाए तो फिर आपका मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू नहीं होता है, आपको सीधा जॉब लग जाती है। और यही सीबीटी जो फर्स्ट टेस्ट है एनटीपीसी का राउंड 1 का, उसका रिजल्ट कुछ हाल ही में 15 जनवरी 2022 को आया। इसका रिजल्ट आने के बाद ही छात्र आंदोलन शुरू हुआ। कई बार हमने ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाई, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। एक और मांग छात्रों की यह है कि जो पद है उनमें से जो 10+2 के छात्रों का अलग एग्जाम लिया जाए और जो ग्रेजुएशन के छात्र है उनका एक अलग एग्जाम लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से और इसी जो यही मेन बात थी जिसकी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत थी। इसके लिए कुछ लोगों ने प्रयागराज और बिहार के पटना में आंदोलन शुरू कर दिया। छात्र आंदोलन की शुरुआत इसी से हो गई थी कि जो 10+2 यानी 12वीं के बच्चे हैं और जो ग्रेजुएटेड है उन दोनों का एग्जाम अलग लिया जाए, इन दोनों को मिक्स ना किया जाए। इसका जो सबसे पहला वीडियो था वो 25 जनवरी 2022 को प्रयागराज से आया, जहां पर पुलिस दरवाजों पर पीट पीट कर छात्रों को बाहर निकाल रही थी और उन्हें मार रही थी। इस सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय रेलवे के अधिकारियों ने ये कहा कि जो छात्र इसमें पकड़े गए हैं उनके लिए हम परमानेंटली इस एग्जाम में बैन लगा दिए। इसकी वजह से इस आंदोलन में चिंगारी और भड़क गई और फिर ये आंदोलन उग्र होता गया। 26 जनवरी 2022 के दिन हमने भारत भर में कई जगह पर आंदोलन देखा, रेल रोको देखा। खासकर बिहार के गया में 2 डिब्बों को रेलवे की आग लगा दी गई। उसी के साथ साथ एक सर्विस इंजन को भी आग लगा दी गई। बिहार के जहानाबाद, कटिहार, पटना, इन काफी सारे इलाकों पर इस आंदोलन का प्रभाव रहा। इसके बाद खुद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे, देखते हैं और एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर से हम उस पर काम करेंगे। कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उनमें से एक मुद्दा ये है कि रेलवे की सारी परीक्षाएं समय पर ली जाए, इनके रिक्त पदों को जल्द से जल्द पूरा भर दिया जाए या फिर भर्ती कर दी जाए। दूसरा जो है, रेलवे ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सीबीटी सेकेंड के लिए जितने स्थान अलॉटेड है ऑलरेडी, उससे 20 गुना ज्यादा छात्रों को इस एग्जाम के लिए पात्र ठहराया जाएगा। लेकिन असल में छात्राओं के हिसाब से सिर्फ 12 से 13% लोगों को ही इस आंदोलन या फिर इस एग्जाम के बाद पात्र ठहराया गया। और
छात्रों की एक मांग है कि एक छात्रों को सिर्फ एक ही पद की एग्जाम के लिए अलॉट कर देना चाहिए। अगर समझो मैं हूं तो मैं अगर सिर्फ स्टेशन मास्टर के एग्जाम के लिए ही अलॉटेड हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार मैंने कि सिर्फ एक रोल नंबर के आदमी को ही बहुत सारे पदों के लिए अलॉट कर दिया, जैसे वही स्टेशन मास्टर, वही टिकट चेकर, वही ट्रेन, वही सब। और अभी तो सिर्फ ये एनटीपीसी के ग्रुप 1 यानी कि सीबीटी 1 का आंदोलन है, अभी तो सीबीटी 2 बाकी है और ग्रुप डी का तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, जिसके अंदर 1,03,000 पद रिक्त है। तो आगे देखते हैं क्या आउटकम आता है, और इसी बात से देखेंगे। आशा करते हैं रेलवे विभाग इस वीडियो को या फिर इस जो इशू है इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर